यार हम कसम से जिंदगी से तंग हुआ। अच्छा। इसलिए तंग हुआ, हर चीज दिन ब दिन बढ़ता है। मैं हुकूमत से भी इस वजह से बिल्कुल सारे अवाम नाराज है, इसलिए नाराज है, परेशानी इसलिए आ गई क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, लॉकडाउन है। यानी कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि अब जो अवाम हुकूमत से खुश है, अवाम हुकूमत से बिल्कुल नाराज है। रब आलमीन और मजलूम के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। ठीक है। ये इंसान अगर परेशान हो तो उसका बच्चे भूखा बैठा हो और वो जाएगा, और वो भूखा बैठ करके सारी रात और उसके पास पैसा ना हो, अगर खुदा न खास उसने हालात की तरफ मुंह कर दिया तो ये है फिर उसकी ताकत, हालात की ताकत कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, फिर वो बहुत बड़ी तबाही पहुंचाएगा। इतना तक लोगों को मजबूर ना करे कि जो हालात की तरफ मुंह उठाए और सब दुनिया को बेड़ागर करे। गरीब लोग के गरीब पता नहीं किस तरह रोटी कमाता है, किस तरह अपने बच्चों को ये पैसा कमाता है, रोटी कैसे उसके लिए पूरा करता है, ये सिर्फ अल्लाह को मालूम है। तो आप समझते हैं कि जिस टाइम हमारे शिप तो आ रहे हैं ईरान से, तो आप समझते हैं कि जिस टाइम ऑयल प्राइसेस बढ़ी तो जो जखीरा पड़ा भी था ऑयल का, तो हुकूमत ने उसको मुनाफा के तौर पे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे यार लिया। हमें तो ये जीने नहीं दे रहे। इधर आते ये देखे दो मोबाइल हमें रखने पड़ते हैं, एक पीटीआई करवा के एक दूसरा रखना पड़ता है। ये तो जीने ही नहीं दे रहे हैं हमें। पेट्रोल ऊपर से इतना महंगा किया हुआ है इन्होंने, उधेड़ के रख दिया हमें पकड़ के इन्होंने। तो महंगाई बहुत हो गया, पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया, तो लोग ना कुछ खा रहे ना कुछ पी रहे, बस वेले ही बैठा, हम भी साथ वेले ही बैठा हुआ, कारोबार बहुत खराब हो गया। अवाम को इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? अवाम को तो अवाम कुछ भी नहीं कर सकती, इससे अवाम में बस है। अवाम एहतियाज तो कर सकती है। एहतियात सर किस टाइप के एहतियात तो कोई भी नहीं है। अगर आप 500 रुपए पर लीटर कर देंगे फ्यूल के तो अवाम कुछ भी नहीं कर सकती। अवाम क्या एहतियात करेगी? बाइक चलाना छोड़ देगी? नहीं, उनकी तो मजबूरी है, जाना है रिज़्क़ कमाना। तो आप कहना चाहते हैं अवाम भी बेबस है और हुकूमत भी बेबस है? बिल्कुल, दोनों इस टाइम एक ही राह पे खड़े हैं। डेफिनेटली एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो वर्ल्ड वाइड इनका ये जो मसला चल रहा था जंग का, तो पाकिस्तान इज द ओनली वन की जिसने इनिशिएटिव लिया और वो जो है दो फरीकैन को जो है टेबल तक लेके आई है। अभी नहीं उनके मुज़ाकरात सक्सेसफुल हो सके, हम उम्मीद करते हैं कि उनकी कोई जो है वो डील हो, उनकी कोई जो है उस कंसर्न तक पहुंचे कि मसला जो है रिजॉल्व हो और वर्ल्ड वाइड जो है चीज़ें वापस स्टेबिलिटी की तरफ आए। मैं हुकूमत से ये गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे करें, पेट्रोल सस्ता करें और जो ऐसे लॉकडाउन खत्म करें और जो मसाइल है वो खत्म करें। मैं हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि आप ये तो ये जो 10 बजे तक दुकानें बंद हो रही हैं, इसके आप फैसले के हक में नहीं है? ये तो बिल्कुल हक में नहीं है। ये परेशानी है, तकरीबन 3,20,000 रुपये किराया देता है, ये मजदूर का किराया शुमार कर, ये जो ये बिजली का बिल शुमार कर 1.5 लाख रुपए ये बिल आया है, पानी का बिल शुमार कर, और ये एक बार है लॉकडाउन। ये क्या होता है? क्या जिंदगी से कसम से अल्लाह कसम से तंग है। मैं तो दोहा कतर में होता हूँ। ठीक है, तो अभी छुट्टियों पे आए हैं? छुट्टियों पे आए यहाँ पे तो मजा ही नहीं आ रहा आने का। क्या हुआ है? पेट्रोल ही इतना महंगा कर दिया है, हम अपनी बढ़िया गाड़ी घर में खुला के 660 रुपए घूम रहे हैं। ये भी सोच रहे पैदल पैदल। गवर्नमेंट को हमारा ये है कि कोई एक्शन बढ़ाओ, ताजरों के साथ लोगों ताजर बुलाओ, और हम ये ताजरों को ये जो पाकिस्तान में सदर अपना अपना कहता है ये काम पे है, ये किधर है? जब ताजर गवर्नमेंट के साथ नहीं बैठ सकता, ये कौन सा अपना लफ्ज लेता है कि मैं सदर हूँ? हुकूमत से डेफिनेटली यही मुतालबा है हमारा कि एटलीस्ट जो प्राइस की जो पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइस है उसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए। अगर उन्होंने बढ़ानी भी है तो एक बार बढ़ा के उसको स्टेबल फेस पे रखें। और इस तरह जिस तरह ये लोग प्राइस इन्होंने जिस तरह से बढ़ा रहे हैं, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा जो है टैक्सेस भी ऐड हैं, और हुकूमत जो है लेवी की मद में जो है पेट्रोलियम मसनूआत की जो प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज की है। कोई भी किसी भी कंट्री की जंग है, पाकिस्तान उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। पाकिस्तान कंट्री में किसी भी कंट्री में मसला हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है उसमें सबसे ज्यादा मसले उन चीजों के। उसकी वजह आप क्या समझते हैं? उसमें मजदूर बंदा लंगर में भी खाना खा सकता है, लंगर चल रहे थे, महंगाई भी इतनी नहीं था, पेट्रोल 150 रुपए था, अभी आजकल 400 रुपए। हुकूमत तो कहती है पीछे में पेट्रोल नहीं मिल रहा, जिसलिए हम आवाम को कहते हैं कि जल्दी घरों को चला जाए। तो आप नहीं समझते कि ये फैसला ठीक है? ये फैसला बिल्कुल ठीक है नहीं है, नहीं बिल्कुल। हम लोग आवाम बिल्कुल परेशान है, परेशान बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत है, पेट्रोल रोज बरोज बढ़ता है, कभी बढ़ गए कभी सस्ता हो गया। ये किस तरह सिस्टम है? सऊदी में पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, ठीक है, कतर में महंगा नहीं हुआ, दुबई में महंगा नहीं हुआ, ये हमारे पाकिस्तान में क्यों महंगा हो रहा है? सवाल ये भी तो है ना कि कतर और सऊदी का पेट्रोल अपने मुल्क से निकलता है, तो हमें तो मंगवाना पड़ता है। तो क्या ये लॉजिक जो गवर्नमेंट देती है कि हमारे पास पेट्रोल के खुद के तो ज़खायर नहीं है, तो ये अवाम इसके बारे में क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? बैकअप नहीं पड़ा हुआ था इनके पास, बैकअप तो होना चाहिए। अभी
एक 1.5 महीना हुआ जंग को सारी, कोई बैकअप तो इनको पास होना चाहिए। जो मुल्क के हुक्मरान हैं उनकी कोई अच्छी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो वो यूज़ करें और या ऐसी कोई प्लान्स करें फ्यूचर्स में जो काम आए, हमारे आम आवाम के ऊपर बोझ ना पड़े फ्यूल्स का प्राइस का। अब ये है कि अब गरीब आदमी की अगर 1000 रुपया दिहाड़ी है तो 400-500 रुपये अगर वो पेट्रोल डलवा लेगा तो बच्चे उसके पास बचेगा क्या था। वाहिद एक पीटीआई का पार्टी है। आप पीटीआई को कहते हैं कि वो उनकी हुकूमत अच्छी थी? उसकी हुकूमत अच्छी थी, महंगाई भी इतनी नहीं थी, कारोबार भी थी। इसकी हुकूमत में ना कारोबार है, महंगाई बहुत हो गया। फ्यूल प्राइसेस बढ़ती हैं तो वो एक आम शहरी की जो लाइफ है उसको इम्पैक्ट करती है। और आपको पता है कि जब भी फ्यूल पेट्रोलियम की मसनूआत की प्राइसेस बढ़ती है तो जितनी भी चीज़ें हैं कि ट्रांसपोर्ट हो गई है या डेली रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं वो सारी चीज़ें महंगी हो जाती है। क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टेशन जब महंगी होगी तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसकी प्राइस बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से जो आम इंसान है, आम शहरी है, उसके लिए वो चीज़ बाय करना एक इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इनकी खुद की ट्रैवल एजेंसी है। गर्मी इतनी है हाँ। कि हम फैमिली जब किसी इवेंट पे जाना होता है तो हमें 5 बजे निकलना पड़ता है। हम 5 बजे जब निकलते हैं रश इतना होता है, पहुंचते 8 बजे जाते हैं, आगे तो शॉप से बंद होती। फ्यूल इतना बड़ा बंदा क्या करे। ये बात तो आपकी ठीक है, गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि आवाम शाम को 7 बजे या 8 बजे घर पहुंचती है तो उसके बाद वो गवर्नमेंट के। मैं अपनी होंडा सिटी गाड़ी बैरियर छोड़ के स्कूटी पे आया हूँ, मजबूरन है, क्या क्या नहीं अफोर्ड नहीं कर तो आपको पेट्रोल मिल नहीं रहा या अफोर्ड नहीं कर पा रहे? अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अफोर्ड कारोबार होगा तो अफोर्ड करेंगे। तो हुकूमत कहती है कि पीछे पेट्रोल की शॉर्टेज है जिसकी वजह से कारोबार जिंदगी जो है वो उस तरह नहीं चल सकता जिस तरह पहले चलता था, तो इसलिए दुकानें जल्दी बंद करवा रहे हैं। तो आप इससे मुतफिक नहीं है? हम इस भी मुतफिक इसलिए नहीं है कि एक बंदे ने घर पहुंचना, उन्हें 12 बजे भी जाना, उसने पेट्रोल खर्च करना है, 8 बजे भी जाना, वो पेट्रोल खर्च करना है, ये तो कोई सवाल नहीं है। दूसरा ये है कि मुल्क पहले कोरोना की वजह से मुल्क का ताजरों को बहुत नुकसान पहुंच गया। आप कौन सा मसला है जो 8 बजे दुकानें बंद करना है? ये जाती है, सरासर जाती है। मुल्क में कारोबार, जब कारोबार से अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा, मुल्क कैसे अपने पैरों पे खड़ा हुआ? उनको ये करना चाहती है थोड़ा महंगाई को थोड़ा गुजारा कर ले, थोड़ा कंट्रोल कर ले, अपना खर्चे थोड़ा कम कर लेते। अब हुकूमत तो जो भी आती है वो अपने ऐलानात तो करती है कि हम अपने खर्चे कम करेंगे, लेकिन कौन सी हुकूमत है जो अपने खर्चे कम करती है? ये तो सिर्फ वादे करते हैं, दावे करते हैं। ये पहला एक बार कोरोना था, ये आवाम तंग हुआ, आवाम के लिए बड़ी नुकसान पहुंच गया, आवाम को बड़ा तकलीफ पहुंच गया, ठीक है, तकलीफ हुआ, आगे कर लेंगे। नुकसान हुआ। दूसरा ये है कि मतलब आप ये 8 बजे दुकानें बंद करते हैं, जब 6 बजे काम शुरू होता है तो 6 बजे के बाद दुकानें बंद करना ये कोई मुनासिब नहीं है। हम ये तमाम ताजरान जितने भी पाकिस्तान में सदर है उससे हमारा ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट के साथ अच्छा अखलाकियात के साथ मीटिंग करो, बैठ जाओ, बात करो। ये ताजर की सदर आजकल कोई नजर नहीं आ रहा है, इसका हमें भी वजह पता नहीं ये क्यों नजर नहीं आ रहा है। तो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं वो भी बढ़ गए होंगे? ये किराए भी बढ़ गए, हम जाता आते हैं रोज 200-300 रुपए कर ही लग जाता है। हाँ, तो हुकूमत को क्या सजेशन देते हैं आप? हुकूमत को यही बोलेंगे तो ये पेट्रोल को 20-30 रुपए लीटर करो, अल्लाह आपको खुश रखे, दुआएं देंगे हमारे लिए। 20-30 रुपया तो नहीं हो सकता, 20-30 रुपया तो उन मुल्कों में भी शायद ना हो जिनसे निकलता है। ये अभी क्या करेंगे, 500 करके अगले 2 दिन बाद छोड़ेंगे, 20 रुपए कम कर देंगे। नहीं, ये तो वैसे जाती है कि अगर ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो सोचो 100 रुपए तो लीटर करें, 150 करते हैं लीटर। तो आपको कितनी तनख्वाह मिलती है यहाँ से? तनख्वाह में 35,000। तो गुजारा हो जाता है? गुजारा नहीं होते, खर्चे ज्यादा हो गए, तनख्वाह कम है। कारोबार सारों के टफ है, डाउन जा रहे हैं, बेचारे परेशान है सब। पता नहीं, वो एक आया था डैम बनाया, 10-10 रुपए दिए, 200 रुपए मैंने भी दिया है। अच्छा। अभी तक वो बिजली इनों से नहीं पूरी हो रही। चलो, वो पैसे पता नहीं किधर गए। सवाब तो आपको मिलेगा 200 रुपया देने का। नहीं, वो सवाब तो मिलेगा, कुछ बत्ती तो हमें मिले ना। 200 की बत्ती तो नहीं ना? बत्ती तो लाइट तो मिलनी चाहिए ना हमें।